हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में हमें दिया है P/Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमें परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो हम परिमेय संख्या लेंगे उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। हम पिछली वीडियो में शांत दशमलव के बारे में पढ़ चुके हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। जब शेषफल शून्य हो जाता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। हल: हमें परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है जिनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। हम एक उदाहरण लेते हैं 3/20। इस 20 का इस 3 में भाग देना है। यदि शेषफल शून्य आता है तो वह हमारी शांत दशमलव होगी। फिर 3/20, इस 20 का भाग देना है 3 में। 20 बाहर लिखेंगे, 3 अंदर लिखेंगे। अब 20 से छोटे हैं 3, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर तो एक 0 मिल जाएगी, तो ये 30 हो जाएंगे। 20 एकम 20, 0 में से 0 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1। 20 से छोटे हैं 10, दशमलव लग रही है तो हमें एक 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 100 और 20 पंजे 100 होते हैं। इस 100 में से 100 जाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। हमने पिछली वीडियो में यही समझा था कि यदि शेषफल 0 आता है तो वह शांत दशमलव होगी। यहाँ पर 3/20 में भी इसमें उभयनिष्ठ केवल 1 है, कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। एक उदाहरण हमारा 3/20 हो जाएगा। 3/20 इसका उत्तर आया है 0.15। यह शांत दशमलव है। यह शांत दशमलव है। इसके हमें Q का मान बताना है। इसके हमें Q के बारे में बताना है कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। हम इस Q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। ये 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 7/10। इस 10 का इस 7 में भाग देना है। इस 10 का भाग देना है इस 7 में, तो 10 बाहर लिखेंगे, 7 अंदर लिखेंगे। इस 10 का इस 7 में भाग देना है। 7 10 से छोटे हैं, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, एक 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 70 और 10 7 70 होते हैं। 70 में से 70 जाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो ये भी एक शांत दशमलव का उदाहरण है। 0.7 यह संख्या भी शांत दशमलव है। इस Q के मान के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। Q यानी हर 5 दूनी 10 होते हैं, 5 गुणा 2 हो जाएंगे। अब हमें तीसरा उदाहरण लेना है 3/5। इस 5 का भाग देना है इस 3 में। 3/5, इस 5 का भाग देना है इस 3 में। 5 को बाहर लिखेंगे, 3 को अंदर लिखेंगे। 5 से छोटे हैं 3, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 5 छक्के 30 होते हैं, 30 में से 30 जाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो ये भी शांत दशमलव का उदाहरण है। 3/5 इसका उत्तर आया 0.6। ये भी शांत दशमलव है। इसके हर
Q के मान के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 है, 5 स्वयं ही एक अभाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड 5 ही होंगे क्योंकि 5 एक स्वयं अभाज्य संख्या है। चौथा उदाहरण लेते हैं 5/2। इस 2 का भाग देना है इस 5 में। 5/2 इस 2 का भाग देना है इस 5 में। 2 को बाहर लिखेंगे, 5 को अंदर, 2 से बड़े हैं 5, भाग जाएगा इसमें, 2 दूनी 4 होती हैं। 5 में से 4 जाएंगे तो 1 शेष बचेगा। अब 2 का भाग 1 में देंगे, पर 2 से छोटे हैं 1, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे तो एक 0 मिल जाएगी और 2 पंचे 10 होती हैं। 10 में से 10 जाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो यह भी एक शांत दशमलव का उदाहरण है। 5/2 इसका उत्तर आया 2.5, शांत दशमलव है। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगा क्योंकि 2 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। हमने परिमेय संख्याओं जिनके दशमलव प्रसार शांत थे के कई उदाहरण लिए और हमने देखा कि इनके Q के मान 2 और 5 के गुणा के रूप में आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव कब कहलाएगी? जब इनके हर यानी Q का मान 2 गुणा 5 के रूप में हो, या 5 अकेला होगा, या 2 अकेला होगा, या दोनों गुणा के रूप में होंगे, तो वह परिमेय संख्या एक शांत दशमलव कहलाएगी। इनके मान की घातें, यहाँ पर इनकी घातें अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर 2 बार है तो 2 पर घात 2 आ जाएगी। 5 1 है इसलिए 5 पर घात 1 आ जाएगी। यहाँ पर 2 भी 1 है और 5 भी 1 है तो इन पर घात कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो इनकी घातें अलग अलग हो सकती हैं। तो हमें उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात शांत दशमलव को दर्शाते हैं। उदाहरणों से हमें पता चल चुका है कि शांत दशमलव को हम कैसे पहचानेंगे। जब परिमेय संख्या का हर 2 हो या 5 हो या फिर 2 गुणा 5 के रूप में हो या घातें इनकी कुछ भी हो तो वह शांत दशमलव कहलाएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जो नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। यदि किसी प्रश्न में कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिसका हल मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।